अमेरिका के साथ ट्रेड और टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए अगले 2 हफ्ते बेहद खास होने वाले हैं। एक तरफ अमेरिका से रिश्तों में खिंचाव है तो दूसरी तरफ भारत चीन और रूस जैसे बड़े देशों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है। ये मीटिंग्स आने वाले समय में दुनिया की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगले 2 हफ्तों में क्या क्या होने वाला है और इसके भारत के लिए क्या मायने हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। गलवान घाटी में 2020 में हुए क्लैश के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ रहे हैं। वो सोमवार 18 अगस्त को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मिलेंगे। ये मुलाकात इसीलिए भी अहम है क्योंकि इस महीने के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया भारत का एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त रहा है। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 और 21 अगस्त को मॉस्को में होंगे। वहां वो अपने रशियन काउंटर पार्ट सेर्गी लावरोव से मुलाकात करेंगे। हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल भी रशिया होकर आए हैं। ये मीटिंग्स इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। इस महीने के आखिर में पीएम नरेंद्र मोदी भी 2 इम्पोर्टेंट फॉरेन टूर्स पर जा रहे हैं, जापान और चीन। 30 अगस्त को वो इंडिया जापान एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे और उसके ठीक बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट को अटेंड करेंगे। 2019 के बाद ये पीएम मोदी का पहला चीन विजिट होगा। इस सब के बीच ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से भी एक बड़ा सिग्नल आ रहा है। अमेरिका के लगाए गए टैरिफ के जवाब में ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने अपील की है कि सभी ब्रिक्स देश यूनाइट होकर इन टैरिफ्स का सामना करें। ब्राजील ने तो एक ब्रिक्स ऑनलाइन समिट का प्रपोजल भी दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब अमेरिका को एक डायरेक्ट मैसेज है कि उसे दूसरे देशों के ट्रेड और रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी होगी। इंडिया की ये डिप्लोमेसी ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करने और एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है। तो आने वाले ये 2 हफ्ते सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।